हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर में। बिहार बोर्ड के माध्यम से जो भी विद्यार्थी इस बार 2023 में 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये 10 महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सभी विद्यार्थियों को पता होनी ही चाहिए। तो आइए चलते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है वो 10 महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1, आप अपना एडमिट कार्ड मिलने के बाद लेमिनेट करवा लें, और लेमिनेट करवाने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सिग्नेचर उस पर हो जाए और आप अपना फोटो चिपका लें, फिर उसके बाद ही लेमिनेट कराएं अच्छे से। दूसरी पॉइंट, आप अपने साथ एग्जाम में 2 बॉल पेन लेके जाएं जो कि ब्लू या ब्लैक हो, और एक पेंसिल और रबड़ जरूर लेके जाएं। पेंसिल और रबड़ ले जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में फिलअप करते समय जो कि आंसर शीट मिलता है उस पर आपको अपना रोल नंबर नाम भरना होता है, उस समय आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको दूसरा आंसर शीट नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने साथ एक पेंसिल और एक रबड़ जरूर लेके जाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। आप इस 15 मिनट को अच्छे से उपयोग करके सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद उसका उत्तर दें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी कि आपका जितना भी एग्जाम होगा, आपको सब एग्जाम में 3 घंटे ही दिए जाएंगे, ना उससे ज़्यादा आपको दिया जाएगा ना उससे आपको कम दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको 12th के एग्जाम में 5 पेपर देने होंगे, जिसमें कि अगर आप आईएससी के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का एग्जाम देना होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री 70 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसका 30 मार्क्स का एग्जाम तो पहले ही हो चुका होगा जो कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के रूप में हुआ होगा आपके कॉलेज में। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ 100 मार्क्स का होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होंगे और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो कि मल्टीपल चॉइस होगा, उसमें आपको 1-1 अंक के प्रश्न दिख जाएंगे, और सब्जेक्टिव सेक्शन जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, उसमें आपको 2 से 10 अंक के प्रश्न दिख जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, जिसमें कि आपको 35 ही सॉल्व करना होगा, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको 50 सॉल्व करना ही होगा। और बता दूं इसमें कि आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जरूर इस 50 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आएंगे अपने पेपर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा, जिसे कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरना है, और साथ ही में आपको अपना क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर उस OMR शीट में भरना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको 100 में से 50 या फिर 70 में से 35 क्वेश्चन का ही आंसर करना होगा। मतलब कि जितना कहा गया हो क्वेश्चन पेपर में, उतना ही क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। अगर आप निर्देश दिए गए नंबरों से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर करते हैं तो दिए गए निर्देश के अनुसार शुरू के 35 या 50 क्वेश्चन के अनुसार ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। मतलब कि इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपको एग्जाम में कहा जाए कि 100 में से 50 क्वेश्चन करना है, अगर आप उसमें से 70 क्वेश्चन करके चले आते हैं तो आपको शुरू के 50 जो आंसर किए होंगे क्वेश्चन का, उसी के अनुसार आपको अंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सही होगा उसके अनुसार आपको अंक दे दिया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाना है, जैसे कि स्मार्ट वॉच या ब्लूटूथ ईयरफोन लेके एग्जाम में नहीं बैठना है। अगर आप ये सब करते समय, रखते समय पकड़े गए तो आपको एग्जाम से तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। तो यही सब जो महत्वपूर्ण जानकारी था जो मैं आपको बताना चाहता था, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एग्जाम बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।